नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश के डॉक्टर अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। 9 विभागों के करीब 12,000 सरकारी डॉक्टर पूरे प्रदेश में एक साथ विरोध दर्ज करा रहे हैं। धरना प्रदर्शनों से बात नहीं बनी तो डॉक्टर्स ने सरकारी अस्पताल में काम ठप कर दिया। डॉक्टर्स की सांकेतिक हड़ताल से ही व्यवस्था चरमरा गई है। जरा सोचिए कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में एक साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल होने का नतीजा क्या होगा। यही आज की डिबेट का हमारा टॉपिक है। ये स्क्रीन पर है, अस्पताल में हड़ताल, व्यवस्था बेहाल, ये हमारा विषय है। और सवाल यह है कि क्यों नाराज हैं डॉक्टर, सरकार का रुख क्या है और क्या मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। तमाम मुद्दों पर बहस होगी, लेकिन पहले अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। चुनावी साल, डॉक्टर्स की हड़ताल, मरीज हलाकान, व्यवस्था बेहाल। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के बाद अब सरकारी डॉक्टर्स ने भी मोर्चा खोल दिया है। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर समेत कमोबेश हर जिले के सरकारी अस्पतालों में ऐसा ही नजारा दिखा। डॉक्टर्स ने ओपीडी ठप कर दी है और सारे ऑपरेशन भी कैंसिल कर दिए हैं। डॉक्टर्स ने साफ कहा है कि अब सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। पूरे चिकित्सकों के जो पद पूरे मध्य प्रदेश में खाली हैं, कृपया करके उनको भरें आप। उसके लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं, क्योंकि अभी तक कोई व्यक्ति ये कहने को तैयार नहीं है कि इन पदों के खाली रहने से मरीजों का नुकसान हो रहा है। हम पहली बार ये कह रहे हैं कि कृपया करके पदों को भरिए, मरीज परेशान हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारियों की दखलंदाजी है उसको बंद करिए। जो हमारे हाईएस्ट पद हैं चिकित्सकों के, वहाँ पर चिकित्सक ही बैठें। और कल से हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल है अगर हमारी कोई इन सभी चीज़ों का कोई ठोस निराकरण नहीं होता है। आज हमने 2 घंटे की हड़ताल की है। अब भी अगर शासन बैठती नहीं है, वार्तालाप करने नहीं आती या कोई भी कदम नहीं उठाती, तो हमारी पूर्णकालिक हड़ताल होगी, जिसके लिए पूरी तरीके से शासन जिम्मेदार होगा। हम पिछले 5 साल से बार बार हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि हमारी बातों को सुना जाए, और शासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। डॉक्टर्स की मुख्य रूप से 3 मांगे हैं। वे अपने आंदोलन को लेकर स्पष्ट हैं, लेकिन सरकार ने अब तक अपना रुख साफ नहीं किया है। बीजेपी ने कहा है कि डॉक्टर्स की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इधर कांग्रेस का कहना है कि सरकार इस मामले को लेकर लापरवाह है। पूर्व में भी डॉक्टर्स के द्वारा समय समय पर जो मांगे मांगी जाती हैं, उन पे बड़ी गंभीरता से विचार किया जाता है और अनेक मांगे मांगी भी गई और डॉक्टर्स धरती के भगवान के रूप में उनको देखा जाता है। कोरोना काल में भी डॉक्टर्स ने एक मिसाल पेश की थी। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर्स निश्चित ही जो मांग कर रहे हैं उसको गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी पहले भी उन मांगों को मांगी और आगे भी निश्चित रूप से हम काम करेंगे। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार गैर जिम्मेदारी पूर्ण रवैया अपनाए हुए प्रदेश के सरकारी डॉक्टर लगातार अपनी जायज मांगों को लेकर सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, हड़ताल की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा ना किसी तरह की कोई बातचीत की जा रही है, ना किसी तरह की उनकी समस्याएं हल करने के लिए पहल की गई। जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री सभी भोपाल में उपलब्ध हैं, लेकिन किसी द्वारा हड़ताल टालने की कोई पहल नहीं की जा रही है। मध्य प्रदेश में एक और सियासी पार्टियां मिशन 2023 में जुटी हुई हैं, तो दूसरी ओर कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर्स जैसे तमाम लोग और उनसे जुड़े संगठन अपनी मांगों को लेकर मुखर हैं। इन सब का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। यदि जल्द इसका हल नहीं निकाला गया तो चुनाव में आंदोलनकारियों के साथ जनता की नाराजगी भी सरकार को झेलनी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। जाहिर सी बात है, अगर जल्द हल नहीं निकाला गया तो व्यवस्था चरमरा जाएगी। और डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम पूर्णकालिक हड़ताल भी करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, यानी फेस टू फेस मध्य प्रदेश के साथ जुड़े हुए हैं। अनिमेश भार्गव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अमीनुल सूरी जी हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर राकेश मालवीया जी हमारे साथ हैं, ये मुख्य संयोजक हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं चिकित्सक महासंघ के। तो शुरुआत मैं राकेश जी आपसे ही करूंगा, क्योंकि फेस टू फेस मध्य प्रदेश का एक नियम है, हम इसमें जब मौका देते हैं सभी को एक बराबर मौका देते हैं। आप अपनी बात रख सकते हैं, आपको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। आप क्यों नाराज हैं, ये हड़ताल क्यों कर रहे हैं आप?
ये नाराजी कोई 1 या 2 महीने की नाराजी नहीं है। ओके। अगर प्रदेश के 10,000 चिकित्सक आज सड़क पर आ जाएं और मध्य प्रदेश के 6 विभाग के चिकित्सक सड़क पर आ जाएं, इसका मतलब ये एक दिन की नाराज़गी नहीं है। ये तकरीबन पिछले 5-6 सालों से हम लगातार शासन के हर स्तर पर हमने बातचीत करने का प्रयास किया, हमारी समस्याएं उनको बताईं, समस्याओं का निराकरण करने की बात की, लेकिन इसका कोई भी परिणाम हमें आज तक नहीं मिला। 2019 में जो चीफ सेक्रेटरी लेवल पर हमारी बातचीत हुई, जब हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था और सारे डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया था, और चीफ सेक्रेटरी जैसे व्यक्ति ने हमको 1 महीने का आश्वासन दिया था कि 1 महीने में समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। आज 2019 से 2023 आ गया है, 4 साल हो गए हैं। इस बीच में कोविड जैसी वैश्विक महामारी आई, जिसे चिकित्सक ने अपनी जान पर खेलकर उस वैश्विक महामारी से मध्य प्रदेश को उबारा, लेकिन उसका फल चिकित्सकों को ये मिला कि चिकित्सक आज धूप में रोड पर हैं, रोड पर बैठे हुए हैं। और हम ये चाहते हैं, हमारी मांग ये है कि मध्य प्रदेश में जो चिकित्सकों के पद इतने खाली पड़े हैं, आखिर उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये जो शासन के अधिकारी हैं, ये पिछले 10 सालों में नहीं बता पाए। हम वो ये बताते हैं कि कृपया करके अपनी। ठीक है, प्लीज मैं चाहूंगा कि राकेश मालवीय जी की बात को सुना जाए, थोड़ा और वक्त दिया जाए प्लीज। हाँ राकेश जी बोलिए। हम ये चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, गांव में चिकित्सक जाएं, अपनी सेवाएं दें और उसका लाभ गरीब और मध्यम वर्गीय जनता को मिले, क्योंकि आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि सरकारी अस्पतालों में सिर्फ और सिर्फ मध्यम वर्गीय और गरीब लोग जाते हैं। जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपना इलाज 5 स्टार हॉस्पिटल्स में करवाते हैं। ये जो हमारी लड़ाई है, ये लड़ाई जो चिकित्सकों को भरने की है, एक ऐसी पॉलिसी बनाने की है जिससे चिकित्सक मध्य प्रदेश में रहकर नौकरी कर सकें। ये लड़ाई सिर्फ ठीक है राकेश जी, मैं सेकंड राउंड में आपसे जो चिकित्सकों के खाली आपकी बात को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने वैसे ही आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया। अनिमेष भार्गव जी, यहां पर डॉक्टर राकेश जी का कहना है कि कुछ लोग टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये एक दिन की नाराजगी नहीं है। 2019 में इनकी सीनियर लेवल पर बात हुई, 1 महीने को कहा गया, लेकिन अब 2019 से ये 2023 चल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे मध्य प्रदेश के हमारे पर उनकी सेवा भाव की कोई तुलना किया नहीं जा सकती। लेकिन मेरा यही आग्रह है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका ध्यान रखने वाली, सभी जितने भी कर्मचारी वर्ग हैं सबका उचित ध्यान रखने का प्रयास करती है। और बातचीत देखिए ऐसा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बातचीत नहीं हुई, काफी लंबे अभी थोड़े दिनों पहले हमने जूडा की हड़ताल भी देखी थी, और भी हड़तालें हुई। जो हमारे इनके जिनको हम वार्ड बॉय और नर्स कहते हैं, उन्होंने भी देखिए, जहां तक सरकार संभव होता है अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। लेकिन चूंकि शासकीय नौकरियां, शासकीय व्यवस्था ऐसी होती है कि जो एक पूरे सिस्टम से चलती है, उसमें कभी समय भी लगता है, कभी कुछ व्यवधान भी आते हैं, उसमें वित्त विभाग भी इन्वॉल्व होता है, उसमें चिकित्सा विभाग भी इन्वॉल्व होता है। और देखिए, हम भी जानते हैं कि आज जो चिकित्सा शिक्षा होती है, मुझे लगता है, वैसे तो हमारे डॉक्टर साहब साथी बैठे तो वो शायद ज्यादा मुझसे जानते होंगे कि चिकित्सा शिक्षा जो होती है, जो गवर्नमेंट मेडिकल में उपलब्ध करवाई जाती है, उसमें सबसे ज्यादा, अगर किसी भी शिक्षा की तुलना में अगर उसकी तुलना की जाए, तो सबसे ज्यादा भार या कहना चाहिए सब्सिडी या सबसे ज्यादा उसमें अनुदान सरकार सिर्फ इसी शिक्षा में देती है। तब जाके एक उत्कृष्ट और एक अच्छा चिकित्सक हमारे समाज को मिलता है, और निश्चित ही वो आगे जाके अपना पूरा काम ईमानदारी से करते हैं और समाज को फायदा पहुंचाते हैं। तो मेरा तो यही मानना है और मेरा निवेदन भी है हमारे चिकित्सक साथियों से कि देखिए, हर चीज का आप देखिए, आप भगवान है, धरती के आप भगवान हैं। आप अगर आज किसी से भी नाराज हो, कि चाहे सरकार से नाराज हो या किसी व्यक्ति विशेष से नाराज हो, लेकिन आज आप अपनी जरूरतों के लिए, अपनी मांग के लिए, अगर आज एक व्यक्ति का इलाज बंद हो जाएगा या उसकी सुविधा बंद हो जाएंगी, तो ये तो अनिमेष भार्गव जी कह रहे हैं कि धरती के भगवान है, अपनी जरूरतों के लिए अगर मरीज को इलाज नहीं मिलेगा तो ये ठीक बात तो नहीं है, अच्छी प्रक्रिया नहीं है, ये आप कह रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर अमीनुल सूरी जी भी हैं। इसमें कांग्रेस का क्या रुख है, सूरी साहब?
देखिए राहुल जी, मैं डॉक्टर साहब की बात को भी आगे ले जाना चाहूंगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात को भी आगे ले जाना चाहूंगा। निश्चित तौर पे डॉक्टर धरती के ऊपर भगवान है, पर मध्य प्रदेश के भगवान के साथ इतना भेदभाव क्यों? जब पूरे देश में डीएसीपी लागू है, डॉक्टर्स को मिल रहा है, हर प्रदेश में लागू है, तो इकलौता देश में प्रदेश मध्य प्रदेश क्यों है जो मध्य प्रदेश के भगवान के साथ मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की चौहान भेदभाव कर रही है? यहाँ डीएसीपी लागू क्यों नहीं है? इनकी मांग अगर पुरानी पेंशन की है तो मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन क्यों नहीं दी जाती? हमारे यहाँ जो मेडिकल कॉलेज हैं जिसके अंदर 2814 पद हैं, उसमें से आज 856 पद रिक्त क्यों हैं? ये जवाब देंगे। भगवान के साथ, मध्य प्रदेश के भगवान के साथ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए, तो मध्य प्रदेश की आबादी के हिसाब से 77,000 डॉक्टर होने चाहिए। क्यों मध्य प्रदेश में 22,000 डॉक्टर हैं? 2 दशक भारतीय जनता पार्टी की सरकार से 15 माह कांग्रेस की छोड़ के मध्य प्रदेश में रहने के बाद आज 77,000 में से सिर्फ 22,000 डॉक्टर है। 55,000 डॉक्टर क्यों नहीं है मध्य प्रदेश में? जब 1000 पे एक होना चाहिए तो मध्य प्रदेश में ये रेशो 44 व्यक्तियों पे 4400 पे 4400 लोगों पे एक डॉक्टर क्यों अवेलेबल है? क्यों 476 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मध्य प्रदेश में एक भी डॉक्टर की उपलब्धता नहीं है? जब स्पेशलाइज्ड डॉक्टरों की बात करते हैं हम, एमडी, एमएस, एमसीएच, जो मध्य प्रदेश में 3278 होने चाहिए शासकीय जो जिला अस्पतालों में, उसमें से 2250 पद क्यों रिक्त है? क्यों? चूंकि समय से मैं भी बना हूं तो आपका टाइम ओवर हो रहा है। डॉक्टर राकेश मालवीय जी, जो मैंने स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग जो बात सामने आ रही है, एक डीएसीपी, दूसरी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना और प्रशासनिक अधिकारियों के दखल का विरोध और अस्पतालों में मरीजों के लिए बेहतर सुविधा, ये आप लोगों की प्रमुख मांग है। अनिमेश जी से जब पहले राउंड में बात हुई तो उन्होंने आपको यह संबोधन किया है, कहा है कि आप लोग धरती के भगवान हैं, लेकिन अपनी जरूरतों को लेकर परेशानी तो मरीज को हो रही है। देखिए, इसमें हम बहुत क्लियर हैं और हम आपको एक बात बताना चाहें कि एक तो आप जरूर हमको धरती का भगवान कह रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप हमको भगवान नहीं, केवल एक इंसान समझिए। अच्छा, अगर आप हमें इंसान समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम इंसान हैं, लेकिन हमारे अंदर एक मानवीयता है, मानवता है, और इसी मानवीयता और मानवता को लेकर हमने आज भी जो 2 घंटे का हमारा बंद रहा उसमें हमने इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी ताकि किसी को जनहानि उसकी ना हो। लेकिन हम इस बात को पूछना चाहेंगे कि क्या विश्व की सारी मानवता का, सारी मानवीयता का ठेका सिर्फ हम ही लोगों ने ले रखा है? अगर आप चिकित्सकों की परेशानी को नहीं समझेंगे, उसकी समस्याओं को नहीं समझेंगे, तो फिर वो अपने मरीज को बेहतर इलाज कैसे दे पाएगा? मुझे एक बात बताइए कि जिला अस्पतालों में 50-50% पद खाली हैं। एक डॉक्टर के भरोसे सरकारी अस्पताल है, 24 घंटे वो ड्यूटी कर रहा है। उन 24 घंटे की ड्यूटी के कारण मरीजों को, ऑब्वियसली अगर कोई आदमी दिन रात काम करेगा तो मरीजों की क्वालिटी के स्तर पर उसका असर पड़ेगा। आज मेडिकल कॉलेजों में 25-25% पद खाली हैं। चिकित्सीय छात्रों का क्या हल होगा, ये आप बता सकते हैं? हम जो आपसे बातें कर रहे हैं, हम जो आपको समस्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आज मरीजों की क्या स्थिति है आप देखना चाह रहे होंगे कि दवाइयाँ नहीं मिलती, कहीं कुछ नहीं मिलता। हम जो आपको ये जो समस्या है इसका समाधान करेगा कौन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं? इसलिए जाहिर सी बात है इसका समाधान अनिमेश जी की पार्टी करेगी, सरकार करेगी। अनिमेश जी देखिए, ये सीधा सीधा कहना है राकेश मालवीय जी का कि ठीक है आपने धन्यवाद कहा, भगवान कहा धरती का, इसके लिए धन्यवाद, पर कम से कम इंसान तो समझ लीजिए। 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, 50% पद खाली पड़े हुए हैं, डबल ड्यूटी करनी पड़ रही है। कम से कम उनकी मांग तो सुन लीजिए, जो जायज मांग है। नहीं, देखिए मैं आपसे फिर यही कहूंगा, जैसे अभी हमारे डॉक्टर साहब साथी ने कहा कि उनमें सबसे ज्यादा मानवता है। मैं जानता हूं, इस बात को हमने कईयों बार देखा है, चाहे ये अभी कोरोना की त्रासदी हो या इसके पहले भी समस्या आई है, उसमें हमारे जो डॉक्टर साथियों का सहयोग रहा हो। देखिए, इनमें मानवता, इनमें सहानुभूति और इनमें जो हम बोलते हैं ना कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, इसमें डॉक्टर में सब है। मेरा सिर्फ यही निवेदन है हमारे डॉक्टर सब साथियों से कि देखिए,
भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सबके साथ मिलकर चलने वाली सरकार है। जहां तक ओल्ड पेंशन का मामला है और भी अन्य कर्मचारी हैं उनके लिए भी उसमें मांग चल रही है। उस पर देखिए जो भी मांग होगी, देखिए आज हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि चिकित्सा ऐसा एक काम है कि जिसमें मरीज की जान पे बनाती है। देखिए आज एक शिक्षक अगर मांग करता है तो अगर वो एक दिन स्कूल नहीं जाएगा तो किसी की जान नहीं चली जाएगी। आज अगर एक कोई अन्य अकाउंट डिपार्टमेंट का आदमी कोई मांग करता है, हड़ताल करता है, तो अनिमेश जी उन्होंने तो इसका उत्तर दिया। देखिए जो आपने ये बात कही इसका उत्तर राकेश मालवीय जी ने दिया। उन्होंने कहा यही वजह थी कि हम लोगों ने 2 घंटे काम ठप किया लेकिन इमरजेंसी सेवाएं देते रहे, उसे रोका नहीं हमने, पर अब बहुत इंतहा हो गई, उनका यही कहना है। नहीं देखिए इंतहा नहीं हुई है। और हम देखिए हमेशा देखिए कोई भी मांग होती है तो उसका हल हमेशा बातचीत से ही निकलता है। आज आप बताइए कोई भी ऐसी मांग हो जिसको अगर किसी कारण से वो पूरी नहीं हो पा रही तो उसका हल हमारी जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उसमें वो चर्चा से ही उस चीज का हल निकलता है। तो निश्चित ही देखिए जब चर्चा होगी कुछ ना कुछ इसका सरकार भी अपने पूरे प्रयास करेगी। तो क्या आप चर्चा करने के लिए तैयार हैं? नहीं क्यों नहीं करेगी भाई। देखिए डॉक्टर तो वैसे भी अति महत्वपूर्ण व्यक्ति है समाज का। कोई भी व्यक्ति अगर समाज का कोई भी अगर उसकी कुछ जायज मांग है तो सरकार उसका हमेशा से करती आई है और निश्चित आगे भी करती ही रहेगी। अपने तरफ से यथासंभव जो संभव होगा वो बिल्कुल प्रयास भी करेगी उसको पूरा करने की, और नहीं होगा तो वैसी व्यवस्था बनाने की कोशिश करेगी कि आगे जाके उनको पूरा किया जा सके। और जहां तक हमारी कांग्रेस पार्टी के साथी जो इस तरह की बात कर रहे थे, देखिए जैसे अभी हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि आज की मांग नहीं है, सालों पुरानी मांग है। तो सालों पुरानी मांग में शायद आपको ये जानकारी भी होगी कि कुछ साल पहले कांग्रेस की सरकारी कांग्रेस ने तो यही कहा कि भेदभाव क्यों हो रहा है और बहुत सारे पद रिक्त क्यों हैं। वही बात तो राकेश मालवीय जी भी कह रहे थे। मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूं ना कि ये पद है ना पिछले 2 साल में रिक्त नहीं हुए हैं। अगर उन्हें पद रिक्त दिख रहे हैं, डॉक्टरों की कमी दिख रही है, अस्पतालों की व्यवस्था उचित नहीं दिख रही तो और जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण तो कुछ होता नहीं है। तो जब इनकी माननीय कमलनाथ जी सरकार आज देखिए ये आग में घी का काम करने का प्रयास तो कर रहे हैं, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। सूर्य जी आप संक्षेप में, फिर उसके बाद मुझे 20-20 सेकंड आप लोगों से जवाब लेना है। एक सवाल भी करना चाहता हूं, अगर आप मुझे 10 सेकंड का समय दें तो। मैं प्लीज सर। सूर्य जी मेरा ये कहना है देखिए डॉक्टर कोई राह चलते पैदा नहीं होते। एक अच्छा डॉक्टर बनाने में एक स्टूडेंट की बेइंतहा मेहनत और एक सरकार का सिस्टम का पूरा ठीक है सूर्य जी। आपने देखा है कि किस तरह मेडिकल कॉलेजों की कितनी कमी थी। आज किस स्तर पे हर जिले पे एक मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रयास किया जा रहा है, बहुत जगह खुल भी गए। अब देखिए डॉक्टर इतने ज्यादा बनेंगे, जब आएंगे उपलब्ध होंगे तो इनकी होगी। लेकिन कांग्रेस ये जवाब देना कि अगर उनको इतनी चिंता की क्यों लापरवाही बरती भारतीय जनता पार्टी के शासन ने। अगर कल डॉक्टर्स हड़ताल पे जाते हैं और उसके कारण मध्य प्रदेश की किसी जनता के साथ में जनहानि का कार्य होता है, किसी की मृत्यु होती है, किसी का नुकसान होता है, तो जिम्मेदार कौन होगा? शिवराज सिंह चौहान जिम्मेदार होंगे कि नहीं होंगे? कि जिम्मेदार कौन होगा? चलिए इस बहस के निष्कर्ष पर आते हैं और 20-20 सेकंड में जानते हैं कि अब अगला स्टेप क्या होगा। डॉक्टर साहब शुरुआत में आपसे करूंगा, राकेश मालवीय जी। देखिए इसका एक ही इलाज है कि हमने अभी भी हमारी हड़ताल शुरू नहीं हुई है। हड़ताल शुरू होने में अभी भी सुबह 9 बजे से हम लोगों ने ये कार्य करना है और हम ये चाहते हैं कि अभी भी अगर सरकार के नुमाइंदे या माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी खुद हमें बुलाकर हमारे को एक घोषणा कर। ठीक है, यानी सरकार के नुमाइंदे या मुख्यमंत्री जी बुला के बात कर लें। सूर्य जी फाइनल कमेंट। देखिए शिवराज सिंह चौहान के लिए बहुत आसान काम है, घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं, एक फर्जी घोषणा उनको करनी है और फिर डॉक्टरों को शांत कराना है। उन्होंने ऐसा ही कोरोना के समय भी किया था, कोरोना वॉरियर्स को 10-10 हजार रुपए देने की बात की थी। ये डॉक्टर जमीन पर लड़ते रहे पर आज भी एक भी डॉक्टर को 10,000 रुपए नहीं मिले। वो घोषणा करें, पर मैं पक्की बात करता हूं कमलनाथ जी की सरकार आते ही मध्य प्रदेश में डीएससी लागू होगा, पुरानी पेंशन लागू होगी और हमारे। आपका टाइम ओवर हो गया। अनिमेश जी एक ही इलाज है, राकेश जी कह रहे हैं बात करना, आप भी यही कह रहे हैं। मैं राकेश जी से और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से और राकेश जी के माध्यम से ये सबसे निवेदन करूंगा हमारे डॉक्टर साथियों से कि आप कृपया बातचीत का रास्ता ही अपनाएं। और हो सकता है समय 1-2 घंटा आगे पीछे, 1-2 दिन आगे पीछे हो, लेकिन मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप सिर्फ बातचीत का रास्ता ही अपनाएं और कांग्रेस की बातों में ना आते हुए आप अपनी मानवता को जैसे हमेशा आपने दिखाया हालांकि समाज को जाते जाते अनिमेश जी ये कह गए कि कांग्रेस की बातों में ना आइए, तो सवाल क्या
क्या उठ रहा है कि जो डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, जो उनकी मांगे हैं, प्रमुख मांगे हैं, क्या वो किसी के कहने पे हैं या अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं? इसी बहस में अनिमेश जी ने कहा है कि 1-2 घंटे या 1-2 दिन लग सकते हैं, लेकिन बातचीत का रास्ता सबसे बेहतर रास्ता है। लेकिन बातचीत तो कम से कम करनी चाहिए, क्योंकि परेशान तो मरीज है। बहुत धन्यवाद आप तीनों का फेस टू फेस मध्य प्रदेश में जुड़ने के लिए। नमस्कार।